हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के बीच एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आज आप लोग देखेंगे जेक बोर्ड का मॉडल सेट 4, सब्जेक्ट है साइंस। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर 1 करके ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। संबंध होता क्या है इसमें? एक होता R बराबर V बटे I, या इसी को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तिरछा तिरछी, तो ये होता है I बराबर V बाय R। अब कह रहे 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए जब 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात या हवा में, निर्वात में खाली जगह, परस्पर 1 मीटर लंबाई तथा समांतर एवं सीधे चालकों में प्रवाहित होने पर तारों की लंबाई पर 2 गुने 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का बल उत्पन्न करता हो। अब है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर पढ़ा कैसे? तो एम्पियर वैज्ञानिक के नाम था एंड रिमेरी एम्पियर। एंड रिमेरी एम्पियर के नाम पर विद्युत धारा का मात्रक नाम हमारा एम्पियर पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 2, किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट अमलगम किसे कहा जाता है? अमलगम किसे कहा जाता है? तो अमलगम एक मिश्र धातु होता है जिसमें पारा पाए जाते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु होते हैं जिसमें
पारा Hg पाए जाते हैं। पारा Hg के एटॉमिक नंबर होता है 80, मतलब पारा की परमाणु संख्या 80 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 करा, एथिन का आणविक सूत्र C2H4 है, इनमें कौन कौन से सहसंयोजी आबंध होते हैं? एथिन का आणविक सूत्र C2H4 है, इसमें साझा मतलब 2 साझा इलेक्ट्रॉनों के 2 युग्म सहसंयोजी आबंध होते हैं। आबंध होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कर जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता से अब क्या लाभ है? जीवों में विभिन्नता पाए जाने से उसे पहचानने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 समवर्ती अंग किसे कहते हैं? समवर्ती अंग किसे कहते हैं? वैसा अंग जिसकी बनावट और संरचना अलग अलग होती है लेकिन कार्य एक समान होते हैं, समवर्ती अंग कहलाते हैं। यानी कि वैसे अंग जिसकी बनावट एवं संरचना अलग अलग होते हैं लेकिन कार्य एक समान होते हैं, समवर्ती या समजात अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख, पंछी के पंख, तथा चमगादड़ के पंख। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है करें चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यदि
चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई हो तो ओम के नियम से 20:I या V बराबर IR, जहां R एक नियतांक हो, उसे चालक का जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। अब करें चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध 3 कारक पर निर्भर करता है। एक चालक की लंबाई, चालक का प्रतिरोध और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ए नंबर में चालक की लंबाई, दूसरा में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तीसरा पदार्थ की प्रकृति। हो गया हमारा 7। 8 नंबर, में कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाए कि कुल प्रतिरोध उसका 1 नंबर में 1 ओम आएगा, दूसरा में 11 ओम आएगा। मतलब 3 प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम। हमको कह रहे हैं इसको किस तरह से जोड़ें कि नंबर 1 में 1 ओम प्राप्त होगा, 1 ओम। तो इसको हम समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ दें। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 का मान 2, 1/R2 का मान 3, 1/R3 का मान 6। तीनों का एलसीएम लघुत्तम निकालना 6 आएगा। दो का पारा के तौर पर 6 आएगा 3 बार में, 3 के 3। 3 का पारा के तौर पर 6 आएगा 2 बार में, यानी 2 के 2। और 6 का पारा के तौर पर 6 आएगा 1 बार में, 1 के 1। इसको हम जोड़ देंगे, 3 2 5, 5 1 6, 6/6 काटेंगे तो 6 के 6, यानी कि 1/1 बचेगा। इसलिए 1/R बराबर 1/1 कट जाएगा 1, यानी कि R बराबर कितना निकलेगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर इसी के 2 में कह रहा है, इसके 2 में कह रहा है कितना आना चाहिए 11 ओम। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देना हम। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध का R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
R1 का मान 2, R2 का मान 3, और सॉरी R2 का मान 3 और R3 का मान 6, 3 2 5 5 6 11 इसका हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा Na2O, NaCl तथा MgO के निर्माण को दर्शाइए। एक नंबर में दिया है Na2O, दूसरा में NaCl और तीसरा में MgCl2, सॉरी MgCl। इसको हम लोग बनाते हैं Na2O, यानी कि Na हमको लेना 2 गो, 1 1 2, O ऑक्सीजन 1 लेना है। Na सोडियम, इसका परमाणु संख्या होता है 11। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 8 होता है और बाहर में कितना बचेगा 1, यानी कि सोडियम जो है अपने साथ 1 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यानी कि 1 कार्टून यहाँ दिए हैं। इधर सोडियम 1, इधर भी सोडियम 1। अब बचेगा O मैंने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाहर कितना बचेगा 6, मतलब ऑक्सीजन साथ कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्या है, जितने भी होते हैं तत्व होते हैं अपने साथ 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। अष्टक का रूल होता है, अष्टक के नियम के अनुसार। इसके पास 1 था, इधर से यहाँ इसको ले लेगा, इसके साथ में कितना हो गया 8। इसके पास भी 1 था, इससे यहाँ से भी 6 ले लिया, इसके साथ 1 ले लिया, इसके साथ भी हो गया 8। ये इसका बनेगा इससे। वो तो ऐसे भी पहले घेरा हुआ है, इसमें ऐसी मान लेगा। बी में NaCl, यानी कि एक Na एगो Cl। Na का हम देखेंगे, इसका परमाणु संख्या होता है 11, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 8 तो 10, बाहर कितना बचा 1, यानी Na के साथ कितना रहेगा 1। अब बच गया Cl, क्लोरीन 17, पहला में 2, दूसरा में होता 8, बाहर कितना बचेगा 7, 2 8 10 7 17, मतलब इसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 4 7। अब इसके पास 1 है, 8 लाना है, इससे यहां से लेगा 7 तो होगा 8। इसके पास 7 था, 8 लेना, इससे 1 ले लेगा, इसके साथ हो जाएगा ये 8। अब हमारा बचा एक MgCl, यानी इधर Mg इधर Cl। Mg को देखें, परमाणु संख्या होता है 12, पहला कक्षा में 2, दूसरे में 8 8 2 कितना हो गया 10, तो 12 कितना बचा 2, यानी कि Mg अपने साथ रखेगा 2। अब रह गया Cl 17, 2 8 10 7 17। सॉरी, क्वेश्चन MgCl नहीं, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। O मतलब यहाँ ऑक्सीजन को हम देंगे, ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा कितना होता है 6, यानी कि इसके साथ 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 6 है, इसको 8 पूरा करना है, 2 इससे लगा तो इसका कितना हो गया 8। इसके पास 2 है, 8 पूरा करना है, इससे लगा 6। जय हिंद। यदि वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहेगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। जय हिंद।